नमस्कार। आज हम करेंगे अपना अलंकार का पार्ट 2। जो हमारा अलंकार का फर्स्ट पार्ट था उसमें हम अलंकार की परिभाषा और अनुप्रास अलंकार को अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं। अनुप्रास के 5 भेद हैं, हमने उनको अच्छे से डिटेल में किया है। अब हम करेंगे हमारा जो अनुप्रास के बाद शब्द अलंकार में दूसरा भेद आता है, यमक। उसमें हमारे शब्द अलंकार के कितने भेद हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष और हमारा वक्रोक्ति अलंकार भी होता है जो हमारा +2 के बाद किसी एग्जाम में काउंट किया जाता है। तो यमक अलंकार जहां पर एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आए, कि शब्द तो एक ही है, ठीक है, लेकिन वो एक से ज्यादा बार आ रहा है और हर बार उसका जो अर्थ है वो अलग अलग है। समझिए ध्यान से कि शब्द एक है, प्रयोग वो अनेक बार हो रहा है, एक से ज्यादा, 2 बार भी, 3 बार भी, और हर बार जितनी बार प्रयोग होगा उतनी बार उसका क्या है, अर्थ अलग होगा। वो हमारा यमक अलंकार है। अब जैसे उदाहरण को समझिए, कनक कनक से 100 गुनी, मादकता अधिकाय, जो खाए बोराए, जग या पाए बोराए। अब यहाँ पे कनक जो शब्द है वो 2 बार आया है, हमारा यमक अलंकार है। अब हमें ये समझना है कि हर बार अर्थ भी अलग हो, तो हमें इस अर्थ को निकालना है कि एक बार कनक को हम धतूरा मान के चलते हैं और एक बार हम कनक को सोना, क्योंकि सोना भी क्या है, गोल्डन कलर में होता है, और उसको हम क्या है, कनक गेहूं जो होता है वो भी इसी कलर में होता है। दूसरा मादकता, मादकता यानी कि नशा, कि कनक से ज्यादा कनक में 100 गुना ज्यादा नशा होता है, कि एक कनक से दूसरे कनक में बहुत ज्यादा यानी 100 गुना ज्यादा नशा है। यानी धतूरे से भी 100 गुना ज्यादा नशा किसमें है, सोने में है। जो खाए बोराए, कि जो धतूरे को खाता है वो भी पागल हो जाता है संसार में, और जिसको सोना मिल जाता है वो भी संसार में क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। कहते हैं ना कि अति तो हर चीज की हानिकारक है। यदि किसी के पास हद से ज्यादा सोना है तो भी वो क्या है, पागलों जैसा व्यवहार करता है। और धतूरा एक प्रकार का नशा है जिसे खाने से मनुष्य कुछ देर के लिए, जब तक उसका असर उसके दिमाग पे रहता है, उसके शरीर में रहता है, तब तक वो क्या है, पागलों जैसा व्यवहार करता है, अपने आपे में नहीं होता है। तो यही समझाया गया है कि धतूरे और सोने में बहुत ज्यादा नशा है। जो धतूरा खा लेता है वो भी पागल हो जाता है, और जिसको सोना मिल जाता है संसार में वो भी पागल हो जाता है। तो दोनों ही स्थिति में क्या है, उसका जो पागलपन है वो यहाँ पे दिखाया गया है व्यक्ति का। यही हमारा अलंकार है कि दोनों ही जगह पर शब्द एक है, हमने उसको प्रयोग 2 बार किया है, दोनों बार अर्थ भी क्या है, अलग ही निकला है हमारा, तो वो हमारा यमक अलंकार है। अब इसका तीसरा भेद है हमारा श्लेष अलंकार। पहले तो श्लेष का अर्थ समझते हैं कि श्लेष का जो अर्थ है ना वो चिपकना होता है, कि इसके अंदर शब्द के साथ अर्थ जो है वो चिपके हुए होते हैं। कैसे? कि जहां शब्द एक ही बार प्रयोग हो परंतु अर्थ अलग अलग हो। उसमें हमने पढ़ा था कि शब्द जो है वो कई बार आ रहा है, अर्थ भी अलग अलग आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ जो हैं एक से ज्यादा निकल रहे हैं, यानी एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हुए हैं। हमें इसी चीज का पार्टीशन करना है। यमक के अंदर हमने पढ़ा एक शब्द एक से ज्यादा बार आता है, अर्थ अलग है हर बार, लेकिन यहाँ पर तो शब्द एक ही है लेकिन अर्थ बहुत सारे ले रखे हैं उस शब्द ने। देखिए, जो रहीम गति दीपक की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे, बाड़े अंधेरो होए। अब ये रहीमदास जी का एक दोहा है। उन्होंने कहा है कि गति दीपक की, कुल कपूत की सोए, कि जो दीपक की गति होती है, दीपक जब हम जलाते हैं उस दिए के लिए बोला गया है, और जब घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, कुल का दीपक ही कहते हैं, कुल हमारे वंश का। और कहते हैं कि यदि कपूत
कि किसी कुल में यदि किसी कपूत ने जन्म लिया है, 12 उजियारे तो दीपक जलता है, यानी कि दीपक जलता है तो क्या होता है, प्रकाश होता है। और घर में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, खुशियां मनाई जाती है, दीपक जलाए जाते हैं। लेकिन वही पुत्र बड़ा होने पर, क्योंकि वो कपूत है, बड़ा होने पर जब वो अपने बुरे कामों को दिखाता है, अपने कुल पर कलंक लगाता है, दाग लगाता है, तो क्या होता है, वो दीपक जो है अपने घर में अंधकार कर देता है। कि जब हम दीपक को जलाते हैं तो रोशनी होती है, और जब दीपक को हम बुझाते हैं तो चारों तरफ क्या होता है, अंधकार। इसी प्रकार जब बच्चा जन्म लेता है तो घर में खुशियां मनाई जाती है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, वो कुल का दीपक है। लेकिन आगे चलकर जब वो बड़ा होकर घर का नाम खराब करता है, कलंक लगाता है अपने वंश पे, तो हम लोग क्या कहते हैं कि उसने क्या है, अपने कुल को अंधकार में डुबो दिया, यानी कुल की मान मर्यादा खत्म कर दी। अब जो दीपक शब्द है वो आया एक ही बार है, लेकिन उसने यहाँ पर कुल एक बुरे पुत्र के रूप में भी दिखाया है कि दीपक क्या है, प्रकाश भी फैलाता है, वो कुल का दीपक भी है, वो पुत्र भी है। तो इसने कितने अर्थों को अपने साथ चिपकाया हुआ है, यानी कि शब्द एक है पर अर्थ अनेक है। उसके बाद आता है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति, वक्र प्लस उक्ति, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, उक्ति बोला गया कथन। कि जब वक्ता यानी कि बोलने वाला, जब वाक्य में बोलने वाले के भाव का अर्थ दूसरा या टेढ़ा लिया जाए, कि कई बारी हम कंठ की ध्वनि की वजह से जो श्रोता होता है वो कहने वाले के अर्थ को क्या है, समझ नहीं पाता, कि वो जिस भाव को समझा रहा है वो उस भाव को ना समझ के श्रोता दूसरे भाव को समझता है। अब कभी कभी तो वो अनजाने में समझ जाता है कि उसको उस भाव का एहसास नहीं होता कि जो उसको वक्ता समझाना चाहता है। और कई बार अज्ञानता यानी कि ध्वनि, कि उसने सुनने में गलती की है। तो दोनों ही अर्थों में वहां पर क्या है, वक्रोक्ति अलंकार है। अब इसके भी दो भेद होते हैं। यहाँ पर जो काकु वक्रोक्ति है वो यही है कि वक्ता जो समझाना चाहता है वो उस अर्थ को न समझ के अज्ञानता के कारण या अनजाने के कारण किसी और अर्थ को लेके चलता है, तो उसको हम कहते हैं काकु वक्रोक्ति। जैसे कि कहे अंगद सैलज जग माही, रावण तो ही समान कोहू नाही। अब इसमें जो अंगद है वो रावण को, जब उन्होंने सीता को वहां से कुटिया में से लेके गए हैं, अपने लंका में उनको रखा है, तब जो अंगद जी हैं वो उनको कहते हैं टेढ़े वचन कि सैलज जग माही, कि तुम्हारे समान लज्जा वाला संसार में कोई नहीं है। लज्जा वाला यानी कि वो उसको व्यंग्य कर रहे हैं, वाणी में टेढ़ा वचन उसको सुना रहे हैं कि भाई तुम्हारे समान, जो तुमने इतना गंदा काम किया है, एक स्त्री को तुम उठाकर ले गए हो, तुम्हारे स्थान समान इस संसार में लज्जा वाला कोई नहीं है, जिसके पास लज्जा भरी हुई है। तो उसने कहा तो टेढ़े अर्थ में है, यानी कि तुम्हारे जैसा निर्लज जिसके पास लज्जा है ही नहीं। लेकिन उन्होंने अपने शब्दों को क्या है, घुमा के कहा है कि रावण तुम्हारे समान कोई भी नहीं है। और रावण उस चीज को क्या है, अच्छा लेके चलता है कि मैं जो है संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, लज्जा वाला हूँ, वो इस अर्थ में लेता है। जबकि अंगद ने कहा है उसको निर्लज अर्थ में। दूसरा है श्लेष वक्रोक्ति, कि वहां तो हमने अनजाने में समझा, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो श्रोता है वो जानबूझकर वक्ता के अर्थ को गलत ढंग से बात को प्रस्तुत करता है, कि वो समझता तो है कि वक्ता क्या कहना चाहता है, लेकिन वो उसके अर्थ को जानबूझकर टेढ़ा अर्थ में लेता है। कैसे, कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या वानर का काम यहाँ। अब इसमें श्री कृष्ण जी का एक दृष्टांत दिखाया गया है कि जब श्री कृष्ण जी और राधा एक दूसरे से नाराज होते हैं तो श्री कृष्ण उनको मनाने जाते हैं। तो वो राधा के द्वार पे जाके कहते हैं
कि भाई नॉक करते हैं, जैसे दरवाजे को खटखटाते हैं, तो खोलने के लिए राधा जब आती है तो वो पूछती है कि कौन द्वार पर, कि दरवाजे पर कौन है। तब श्री कृष्ण कहता है कि हरि, मैं राधे, कि राधा मैं हूं हरि। तब जो राधा है वो समझ जाती है, लेकिन वो क्या है, ऐसे बिहेव, ऐसे दिखा रही है कि मैं समझी नहीं हूं। तो वो क्या कहती है, क्या वानर का काम यहाँ, वानर यानी कि बंदर। अब वो हरि का जो अर्थ है वो उसने क्या लिया है, बंदर, क्योंकि वानर को ही हम अनेकार्थी शब्द में बंदर कहते हैं, हरि कहते हैं। तो उसने कहा है कि दरवाजे पर बंदर है, यहाँ बंदर का क्या काम है। अब उसने श्री कृष्ण को क्या है, बंदर के रूप में मान लिया है अनेकार्थी शब्द में, जबकि उसे पता है कि वो उसे बाहर बुलाना चाहता है, उससे अपनी गलतफहमी दूर करना चाहता है, उसको मनाना चाहता है, लेकिन राधा भी उसके साथ मजाक कर रही है और उसकी बात का अर्थ अलग निकाल रही है कि यदि दरवाजे पर बंदर है तो उसका यहाँ पर क्या काम है। तो अभी हमने जो हमारा दूसरा पार्ट था अलंकार का, उसमें हमने समझा है यमक अलंकार को, श्लेष को। यमक और श्लेष में एक ही डिफरेंस है कि श्लेष में शब्द एक बार आता है, अर्थ कई चिपके होते हैं। यमक में शब्द भी कई बार आता है और हर बार अर्थ उसके अलग ही होते हैं। तो आज हमने ये क्लास की है। अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि आपके लिए ये यूजफुल है, आपको कुछ समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।